सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो ये क्वेश्चन है आपका कोर्स शेड्यूल, ठीक है। और यार इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। और पूरा जो आपने कांस एल्गोरिथम करके आए हो आप, ठीक है, टॉप जो सॉर्टिंग थी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम है। अगर वो कर रखा है कांस एल्गोरिथम नहीं किया है तो पहले तो कांस एल्गोरिथम कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद इस कोर्स शेड्यूल वाले क्वेश्चन पे आना। और मीडियम मार्क क्वेश्चन है यार और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आपने पता होगा आपको कि कांस एल्गोरिथम में क्या होता है, ठीक है। देखो आपको जो गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है प्री रिक्वेस्टिक गिवन है। उसका मीनिंग क्या है? देखो आपको प्री रिक्वेस्टिक ये गिवन है और आपको दे रखा है कि नम जो आपकी कोर्सेज हैं वो 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। देखो प्री रिक्वेस्टिक यहाँ पे लिखा है तो मैंने उसे पी मान रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्री रिक्वेस्टिक को पी बोल दिया और पी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ब्रदर। और जो नम कोर्सेज कितने सारे कितने आपके कोर्सेज है वो मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया जो कि 2 है, ठीक है ब्रदर। अब देखो, अब प्रीरिक्वेस्टिक में 1,0 का मतलब ये है कि जो आपका एरो जा रहा है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, ठीक है। 0 से 1 पे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ब्रदर ये है कि आपको जो कोर्स लोगे ना, आप पहले 0 कोर्स लेना पड़ेगा। पहले यू हैव टू टेक कोर्स 0, ठीक है। कोर्स 0 पहले आएगा, ठीक है। कोर्स 0 तो कोर्स 0 पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप रिटर्न करोगे आंसर, जो वेक्टर मानोगे, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। इसमें आप क्या पुश कर दोगे? पहले 0 पुश कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो कोर्स लेना पड़ेगा पहले 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एरो जो है 0 से 1 है तो पहले ये वाला कोर्स लेना पड़ेगा। जब इस कोर्स को ले लोगे जब जाके इस कोर्स को लोगे, ठीक है। तो जब मैंने 0 ले लिया, तो आप इस वाले एज को हटा दोगे, फिर आप 1 ले सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग यही था प्री रिक्वेस्टिंग में कि 0 पहले लोगे आप, मतलब जो कोर्स नंबर 0 है वो से आप पहले लोगे और कोर्स नंबर 1 बाद में लोगे, ठीक है। तो ये बाद में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके जो 2 कोर्स लेने थे आपने 2 कोर्स ले लिए, तो इसमें क्या कर दोगे आप? रिटर्न ट्रू करा दोगे। इसमें रिटर्न ट्रू करा दोगे, ठीक है। सिंपल रिटर्न ट्रू करा दोगे। अगर आपका जो है आंसर का जो साइज है वो 2 के बराबर आ गया, जो कि n के बराबर आ गया आंसर का जो साइज है, तो रिटर्न ट्रू करा दोगे, ठीक है। और रिटर्न फॉल्स कब कराओगे यार? रिटर्न फॉल्स जब कराओगे जब आपका ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल कैसे नहीं है? देखो पॉसिबल कैसे नहीं है, सपोज करो आपका प्री रिक्वेस्टिक ये ऐसा गिवन है कि सपोज करो मैं ऐसा करता हूँ, एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो नोड आ रही है ऐसे आ रही है 1, ठीक है, 1 आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये आ रही है और फिर ये जा रहा है आपका 2 पे और फिर ये जा रहा है आपका 3 पे। अगर ये सीन है, अगर ग्राफ ऐसा है तो बताओ इसके लिए प्री रिक्वेस्टिक क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? बताओ क्वेश्चन बताओ। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा है तो बताओ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो ऐसे होगा कि आपका 0 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 0 1 ऐसे आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरे है वो 1 से लेके 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे एरे हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या बनेगा, इसका जो प्री रिक्वेस्टिक क्या बनेगा 2,0 ये बनेगा, ठीक है। इसका प्री रिक्वेस्टिक क्या बनेगा? इसका जो बनेगा आपका 2 पे आ रहा है तो 2 पे ये आ गया तो 1,2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। और जो एन की वैल्यू होगी वो 3 गिवन होगी। क्यों? क्योंकि 3 कोर्सेज है आपके, 0 1 और 2, ठीक है ब्रदर। अब आपको ये गिवन था क्वेश्चन में, पी आपको ये गिवन है, एन ये गिवन है, ठीक है। और आपको जब आप ड्रॉ करोगे कि 0, इसमें इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो ट्रेवल कर रहे हो 1 से 0 कर रहे हो तो 1 से 0, ठीक है। और मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपको 1 कोर्स जो है पहले लेना पड़ेगा, किससे? 1 कोर्स पहले लेना पड़ेगा 0 से। और इसका मीनिंग क्या है? 0 वाला कोर्स पहले लेना पड़ेगा 2 से, 0 वाला कोर्स लेना पड़ेगा 2 से पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? 2 जो है कोर्स पहले लेना पड़ेगा 1 से, 2 जो कोर्स है 1 से पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब सपोज करो मैंने 0 लिया, 0 लिया, ठीक है। तो मैं 0 को ले सकता हूँ क्या? 0 में ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों? कि 0 से पहले 1 लेना पड़ेगा। देखो ये लिखा 0 से पहले 1 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखो ग्राफ में भी देखो 0 से पहले 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं 1 ले लेता हूँ यार, पहले 1 ले लेता हूँ, 0 ले लूंगा, ठीक है, ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब ये ले सकता हूँ पहले 1 नहीं ले सकता। क्यों? 1 से पहले ब्रदर आपको 2 लेना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि 1 से पहले 2 लेना पड़ेगा, तो 1 से पहले 2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये लेना पड़ रहा है, अच्छा तो क्या पता 2 से काम चल जाए, 2 से काम चल जाए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है? अब 2 अब मैं ले सकता हूँ क्या? 2 मैं ले सकता हूँ क्या? देखो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 2 से पहले 0 लेना पड़ेगा। अच्छा 2 की तो 0, तो यार ये तो मैं कुछ ले ही नहीं पा रहा। पहले मैं 0 ले रहा तो 1, फिर 0 ले रहा हूँ तो पहले 1 लेना पड़ रहा है, 1 ले रहा हूँ तो पहले 2 लेना पड़ रहा है, 2 ले रहा हूँ तो 0 लेना पड़ रहा है। तो भाई ये तो लूप में फंस गया, ये तो लूप में फंस गया। तो जब आपकी साइकिल प्रेजेंट होती है ना तो आप रिटर्न वो कर दोगे, सॉरी रिटर्न क्या कर दोगे आप? फॉल्स कर दोगे।
रिटर्न कर दोगे फॉल्स, कि आप कोर्सेज ले ही नहीं सकते, ठीक है, आप जो है कोर्सेज ले ही नहीं सकते। जब भी आपकी साइकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है, साइकिल प्रेजेंट डायरेक्टेड ग्राफ में, तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे, और रिटर्न ट्रू तो आप कर ही दोगे जब आपको आंसर डॉट साइज जो है आपको n के बराबर मिल जाए, कि आप सारे कोर्सेज आप ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी दिक्कत के आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन समझ में आया होगा कि हम कोर्स कैसे ले रहे हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो फीडबैक दे देना, ठीक है, थोड़ा बहुत फीडबैक दे देना भाई, और कुछ नहीं चाहिए बस आपसे, ठीक है, आपसे क्या ही मांगूंगा, ठीक है। देखो अब करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सपोज करो पी आपको गिवन है 1,0, कि इसका मतलब ये है 0 से 1 जा रही है, 0 से 1 नोट जा रही है आपकी, इसका मीनिंग है 1 से 2 जा रही है, इसका मीनिंग है 2 से 4 जा रही है, 2 से 4, इसका मीनिंग है 3 से 2 जा रही है, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, 3 कोर्स तो आपको पहले लेना पड़ेगा 2 से, 2 कोर्स पहले लेना पड़ेगा आपको 4 से, 1 कोर्स पहले लेना पड़ेगा आपको 2 से, और 0 वाला कोर्स लेना पड़ेगा आप 1 से पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है ब्रदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पहले तो मैं बनाऊंगा एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, एक बनाऊंगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब देखो कैसे बनाऊंगा, एक मैंने बनाई एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसमें 0 का जो नेबर है वो 0 का जो नेबर है, 0 से आप 1 पे जा सकते हो, ठीक है, 1 से बढ़कर किस पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, 2 से बढ़कर किस पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, 3 से बढ़कर किस पे जा सकते हो, 2 पे, 2 3 से 2 पे जा रहा है, ठीक है, और 4 पे किससे जा सकते हो, किसी पे भी नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब देखो, अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबकी निकालो इन डिग्री, सबकी इन डिग्री निकालो कि 0 की जो इन डिग्री है वो कितनी है, ठीक है। अब 0 की डिग्री कितनी है, तो देखो इन डिग्री क्या होती है, इन डिग्री वो होती है जितनी आपकी एजेस जो है ना उस वाली नोड पे आ रही हो, जितनी एजेस आपकी उस वाली नोड पे आ रही हो, तो इस पे कितनी एजेस आ रही है, एक भी नहीं आ रही भाई, इससे जा रही है, इस पे आ नहीं रही, तो इसमें आ नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो इन डिग्री है वो 0 हो गई, इन डिग्री 0 हो गई, तो 0 हो गई, ठीक है। अब इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है 1, क्यों, क्योंकि इस पे एक एज आ रही है ना, एक एज आ रही है तो 1 होगी इसकी डिग्री, आउट डिग्री भी 1 है, ठीक है, हम इन डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, इन डिग्री भी 1 है, ठीक है, ये हो गया। 2 की इन डिग्री देखो कितनी है, एक एज ये आ रही है, एक एज ये आ रही है, तो 2 इन डिग्री हो गई, ठीक है, क्योंकि 2 एज आ रही है तो 2 हो गई, ठीक है। इसकी देखो 3 की इन डिग्री कितनी है, एक भी नहीं है तो 0 हो गई। 4 की देखो इन डिग्री कितनी है, 1 तो 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि एक एज आ रही है, ठीक है, ये हो गया इन डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये होगा इन डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं देखो कैसे करूंगा कि जिसकी इन डिग्री 0 है, सपोज करो इसकी इन डिग्री 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, और इसकी कितनी है, 0 है, इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। तो मैं जो इन डिग्री मेरे 0 वाले हैं, 0 वाले इन डिग्री हैं, उन्हें मैं पहले ले लूंगा, जिनकी इन डिग्री 0 है उन नोड को मैं पहले ले लूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनसे पहले क्या है, मेरे को कोई भी कोर्स नहीं लेना पड़ेगा ना। एक सपोज करो इसकी इन डिग्री कितनी 0, इससे पहले कोई मेरे को कोर्स लेना पड़ रहा है, नहीं लेना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जिसकी इन डिग्री 0 है उस वाले कोर्स को पहले प्रिंट करा लूंगा भाई, क्योंकि वो तो मतलब वो 0 को मैं पहले प्रिंट करा लूंगा कि यार आपको जो कोर्स है ना आप 0 ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्यों ले सकते हो 0, क्योंकि यार ये कहीं से ड्राइव नहीं हो रहा, ठीक है, इससे पहले आपको और कोई कोर्स नहीं लेना, तो इसलिए 0 को आप कर सकते हो और 3 को भी कर सकते हो, ठीक है, 0 कर सकते हो 3 को कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब देखो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक इन डिग्री मैंने वेक्टर मान लिया, ठीक है, और मैंने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स मान ली, और मैंने एक मान लिया क्यू, एक मैंने क्यू मान लिया, ठीक है। अब ब्रदर मैंने क्या किया, अब मैंने करा आइटरेट किसमें, जो मेरा इन डिग्री वाला वेक्टर है इसमें मैंने किया आइटरेट, ठीक है, और मैं चेक किया किस किस की इन डिग्री जो है आपकी 0 है, किस किस की इन डिग्री आपकी 0 है, ठीक है। मेरे को पता पड़ा ब्रदर, देखो मेरे को क्या पता चला यहाँ पे कि जो इन डिग्री 0 की नोड 0 की इन डिग्री 0 है और नोड 3 की भी इन डिग्री 0 है, ठीक है। आप पुश कर दो उस वाली नोड को, आप क्या कर दो, पुश कर दो, ठीक है, सिंपल पुश कर दोगे तो पुश करने के बाद क्या आया, देखो यहाँ पे 0 आया, और एक और किसकी इन डिग्री 0 है, 3 की, तो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। अब एक लूप चला दो, क्या, अब एक लूप चला लो, वाइल लूप चला दो कि आपका ऑपरेशन जब तक चलेगा जब तक आपका ये क्यू है खाली ना हो जाए, तब तक क्यू खाली ना हो जाए, ठीक है। अब एक मान लो ब्रदर आप आंसर नाम का एक वेक्टर मान लो, ठीक है, आंसर नाम का एक वेक्टर मान लो जिसमें आप रिटर्न करोगे आंसर को, ठीक है ब्रदर। अब क्या करो ब्रदर, आप करो पॉप, 0 पॉप किया और इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 0 पॉप करके इंसर्ट कर दिया, और फिर 0 के एडजेसेंट देखो कि 0 का जो है नेबर कहाँ है, मतलब नेबर कौन है, 1 है नेबर, ठीक है, 0 का जो नेबर है 1, मतलब 0 से आप 1 पे जा सकते हो। अब क्या करो, 1 पे आप आ गए, 0 से 1 पे आप आ गए, अब 1 की आप इन डिग्री ना -1 कर दो, 1 की इन डिग्री -1 कर दो, ठीक है, अभी कितनी होगी, 0 हो गई, तो मैंने कर दिया 0। अगर इसकी इन डिग्री 0 हो गई ना, तो इसकी जो नोड है, मतलब इसकी जो नोड की वैल्यू है जो कि 1 है, इसे पुश कर दो किसमें, क्यू में, इसकी
इन डिग्री 0 हो गई है, तो इसे नोड को केस में पुश कर दो क्यू में, तो यहाँ मैंने कर दिया 1 पुश, ठीक है ब्रदर। अब देखो टॉप एलिमेंट मतलब फ्रंट एलिमेंट कौन सा आया, 3 आया, पॉप कर दिया, इंसर्ट कर दिया, पॉप कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप जाओ किस पे, 3 पे जाओ, 3 पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक है, 3 वाली नोड पे आ गए, और फिर इसके नेबर में जाओ कि नेबर कौन सा इसका 2 है, ठीक है। अब 2 की आप फ्रीक्वेंसी माइनस करो, 2 की फ्रीक्वेंसी -1 करो, ठीक है, तो -1 करो, 2 -1 करोगे तो 1 आ गई, ठीक है। फिर चेक करो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 0 तो नहीं हो गई, वो मेरी 0 तो नहीं हो गई, ठीक है, नहीं हुई, तो आप इसे पुश नहीं करोगे, ठीक है ब्रदर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, 1 आया, पॉप कर दो, पॉप कर दिया, और इसमें इंसर्ट कर दो, तो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब 1 के जाओ आप एडजेसेंट में जो कि 2 है, 2 पे गए, फिर आपने चेक करी इन डिग्री कितनी है इसकी, 2 की 1 है, तो -1 कर दो, -1 किया तो इसी कितना हुआ, 0। इफ इन डिग्री आपकी 0 होती है किसी भी नोड की, आप उस वाले नोड को क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे क्यू में, 2 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट कौन सा आया, 2 आया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया आंसर में, 2 यहाँ हो गया। अब 2 के आप नेबर में जाओ जो कि 4 है, मतलब 2 से आप जहां जा सकते हो वहां जाओ, तो 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का आप इन डिग्री देखो कितना, 1 है, तो -1 करो इसे, ठीक है, आपको -1 हर केस में देना, ठीक है, तो -1 कर दोगे तो ये क्या करना हो गया, 0। इफ इसकी इन डिग्री 0 हो गई है तो इस वाले नोड को क्या कर दो, क्यू में कर दो पुश, जो कि यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब फ्रंट एलिमेंट एक्सेस करो, पॉप किया, इंसर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब 4 का जो एडिसेंट देखो कौन है, इसका 4 का एडिसेंट कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारा जो लूप है हमारा एंड हो जाएगा। एंड क्यों होगा, जब आपकी क्यू जो है एम्प्टी हो गई, भाई क्यू में आपका एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका मतलब क्यू जो है एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो वैल्यू से आप बाहर आ जाओगे, और जैसे बाहर आके फिर पता क्या चेक करोगे कि आंसर का साइज कितना है, 5 है, और जो नोड कितनी आपकी थी, टोटल नोड कितनी थी, 5 थी, भाई नोड जो नम कोर्सेज थे कितने, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज थे, 5 थे। तो इसका अगर साइज मतलब इसका जो एन है 5 है, और इसका जो साइज है इसके बराबर आ गया, एन के बराबर आ गया, इसका मतलब हमने सारे कोर्सेज चुन लिए, बस चूज कर लिए भाई। हमारे टोटल कोर्सेज थे 5, और आंसर में आ गया 5, मतलब इसका जो साइज है 5 आ गया, इसका मतलब यही तो हुआ कि हमने सारे कोर्सेज ले लिए हैं, तो इसका मतलब सारे कोर्सेज हम ले सकते हैं, तो रिटर्न ट्रू करा देंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे, ठीक है। अगर अगर सपोज करो यहाँ 4 नहीं होता, ठीक है, यहाँ 4 नहीं होता और इसका साइज जो है 4 हो गया, इसका जो साइज है 4 हो गया, ठीक है, ड्यू टू प्रॉब्लम सपोज करो इसका जो साइज है 4 हो गया, मतलब एक जो 4 था वो नहीं आया, ठीक है, इसका साइज 4 हो गया, इसका साइज कितना 5 है, नॉट इक्वल टू है, तो रिटर्न ट्रू करा, वो सॉरी रिटर्न फॉल्स कर दोगे, रिटर्न फॉल्स कर दोगे, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है तो रिटर्न इसका साइज बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं कोड में क्या बोला गया है, ठीक है, वो देखते हैं। ब्रदर आप क्या करोगे, पहले आपने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, वो तो आपको आता होगा, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। जो आपको टॉपिक सॉर्टिंग है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में लगती है, मतलब डीएसी, ठीक है। आपने बनाई एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और आपने एक इनिशियलाइज किया वैक नाम का, जो कि आप क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इन डिग्री स्टोर कर रहा है, ठीक है, मैंने वैक नाम दिया है, आप इन डिग्री भी दे सकते हो, तो मैंने इसे ये इन डिग्री है, ठीक है, वेक्टर जो इन डिग्री है यहाँ पे स्टोर करेगा कि हर नोड की डिग्री कितनी है। शुरू में तो हम 0 कर देंगे, ठीक है, एक हमने बनाना क्यू, और फिर मैंने एक लूप लगा दिया एडजेसेंसी में कि ये किस लिए लगाए, ये इन डिग्री निकालने के लिए, ठीक है, कि हर नोड की इन डिग्री कितनी है, तो उसके लिए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालूंगा इन डिग्री, आप क्या करो, राइट साइड में चेक कर लो कि 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है एक बार, तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 को देखो कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, तो इन डिग्री तो 2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, देखो 2 है। अब 4 कितनी बार आ रहा है, राइट साइड की तरफ एक बार आ रहा है, तो 4 की जो डिग्री है 1 हो जाएगी, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, तो 0 हो जाएगी, तो 3 की डिग्री 0 है, ठीक है, समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया। अब ब्रदर क्या करो, आप एक लूप लगाओ और फ्रंट एलिमेंट एक्सेस करो, पॉप करो, और इसमें आंसर में पुश कर दो, जो कि हम कर रहे थे यहाँ पे, और ये जब तक चलेगा, मतलब एक आइटरेट करो कि एडजेसेंट ऑफ एक कितना है, मतलब नेबर कौन कौन सा है, एक है, और उसकी जो इन डिग्री है -1 कर दो, ठीक है, -1 कर दो इन डिग्री को, मतलब वैक में क्या स्टोर है, इन डिग्री स्टोर है, ठीक है, तो वैक को आप इन डिग्री भी नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, इन डिग्री -1 कर दी, और चेक कर लो कि इसकी इन डिग्री 0 तो नहीं हो गई, अगर वो 0 हो चुकी है तो आप क्यू में पुश कर दो उसे, है ना, उस वाली नोड को, और वैल्यू से जब आप बाहर आ जाओगे तो चेक कर लो कि आंसर डॉट साइज जो है नम कोर्सेस के बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर हुआ तो रिटर्न ट्रू कर जाओ कि यार आपके जितने कोर्स थे 5 कोर्स थे, तो अगर आंसर डॉट साइज का साइज है, आंसर का साइज है वो 5 है, तो इसका मतलब हमने सारे कोर्सेज चुन लिए बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। अगर कोई दिक्कत भी आती तो फिर साइज कम हो जाता, फिर नॉट इक्वल टू आता, नॉट इक्वल टू में आपका रिटर्न फॉल्स हो जाता, ठीक है ब्रदर। और देखो कि इसका जो साइज है और टाइम और साइज कितना लगेगा, देखो टाइम टीसी, ठीक है, कितना होगा, और एससी देखो कितना होगा,
ब्रदर ब्रदर आप क्या कर रहे हो, आप आइटरेट कर रहे हो। देखो जब ये कौन सा लूप है, ये जो लूप है क्यू है ना, क्यू लूप है, तो आप क्या कर रहे हो, हर एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हो और उसके एडजेसेंट एलिमेंट भी देख रहे हो, मतलब उसके नेबर भी देख रहे हो, ठीक है, कि आप उस वाले एलिमेंट से कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आपने एक तो सारे नोट्स के लिए वो लगा दिया, सारे नोट्स इन द सेंस सारे जितने भी कोर्सेज है उसके लिए आपने टाइम लगाया, ठीक है, सारे पे ट्रेवल करोगे तो उसका कितना हो गया, सारे पे ट्रेवल करोगे तो कितना हो गया उसका टाइम कितना लगेगा, उसमें एन लगेगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है। और ई क्या है मेरा, ई है मेरे एजेस, कितनी मेरे एजेस गिवन है, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या एजेस है, नंबर ऑफ एजेस ही है, ठीक है। तो देखो एजेस कितनी गिवन थी, एजेस थी आपको देखो कितनी, 4 गिवन थी, इसका जो साइज है 4 है, ठीक है, पी डॉट साइज कितना 4 है, तो ये 4 थी, ठीक है। तो ये क्या एजेस हो गए, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, आप हर कोर्स पे ट्रेवल कर रहे हो और उसके नेबर में भी जा रहे हो, तो एन प्लस ई हो गया। 2 ई कब तक लगता है, जब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, बट टॉपो सॉर्टिंग में जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टेड होता है, ठीक है। स्पेस ब्रदर, स्पेस कितना लगेगा, जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बननी है ब्रदर, तो इसमें कितना स्पेस लगेगा, एन प्लस ई लगेगा, एन प्लस ई लगेगा। एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ कोर्सेज, और ई क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेस, जो कि ये रहा देखो, नंबर ऑफ कोर्सेज और नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो इतना स्पेस ले लेगा, और क्यू भी से स्पेस लेगा, लेकिन वो कितना लेगा, एन ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एन, ठीक है। वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, तो एन ले लेगा, तो एन जोड़ोगे तो इसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नम कोर्स हमने कर लिया, टॉपो सॉर्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन था, और इसे जो हमें एल्गोरिथम बोलते हैं उसे कांस एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।